ये एक फ्रॉडी है, ये एक स्कैमर। जो मैं नया अच्छा शुरू में बड़ा जबरदस्त हूँ। स्कैमर खुद भी इस तरीके से कर सकता है या वो क्लाइंट जो है ना, वो स्कैमर और क्लाइंट एक आपस में ही मिले हुए। फैसल ने वो उठाया आर्टिकल, इसको भेज दिया, किसको? इसको। इसने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश्ड कर दिया। अगर उसके साथ स्कैम भी होता है, एडमन को तो पैसे तब ही देगा ना जब क्लाइंट पीछे से लेगा। हाँ बिल्कुल इस तरह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि लोग किस तरह हमारे साथ स्कैम करते हैं, और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि हम इस फ्रॉड से, इस जो है स्कैम बाजी से हम कैसे बच सकते हैं, खुद को हम कैसे महफूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जो हमारी टीम के मेंबर, हमारे साथ जो और लोग काम कर रहे हैं, भले वो किसी और फील्ड से भी ताल्लुक रखते हों, हम उनको भी एडवाइस कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज की वीडियो में हम आज इतने सारे जो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर बैठे हैं, इनमें से हम चंद लोगों को आज आपके सामने फ्रॉडिये बनाएंगे, मतलब हमारे साथ ये स्कैम करेंगे और किस तरीके से ये स्कैम को परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करते हुए करते ये किन बातों का, जो हमारे फ्रॉडिये लोग हैं वो किन बातों को मद्देनजर रखते हैं। मतलब आज की वीडियो एवं नहीं हम बना रहे, इस पे भी हमने ठीक ठाक रिसर्च की है, और कुछ हमारे जो तालिबे इल्म जो कि पास आउट हो गए उनके भी कुछ बैड एक्सपीरियंस इसमें हम शामिल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हम किसी को भी इसमें से, इन भाइयों में से एक बंदे को बना देते हैं। जैसे हमारे फैसल भाई हैं, ये एक फ्रॉडी है, ये एक स्कैमर है, लेकिन ये बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारे एक टीचर भी हैं, लेकिन एक सिर्फ हम इसको एग्जांपल्स के तौर पे ले लेते। इधर से ये एक भाई हम ले लेते हैं, ये डॉक्टर रिजवान, इसको हम कह देते हैं कि ये एक ये एडमन है। अब लोग जो एक्चुअल में हमारे साथ फ्रॉड कैसे करते हैं, देखिए अब जो आप वीडियो देख रहे हैं और जो मैं हूँ, अब आप और मैं एक बंदे हो गया। मतलब आप और मैं वो हैं जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जो बिल्कुल पहले मरहले पे हैं, जो अभी कोर्स सीख रहे हैं, जिनको अभी कोई क्लाइंट नहीं मिला या वो क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। अभी मुझे आपने वो गुफरान हादी नहीं समझना। अभी मैं कैमरे में, जो आप मुझे मोबाइल में देख रहे हैं इस तरीके से वीडियो, मैं और आप वो हैं। इस टाइम हम जज्बाती हैं, इस टाइम हम पैसे की भागदौड़ में, इस टाइम हम क्लाइंट की भागदौड़ में, इस टाइम हम वो एक पहला ऑर्डर लेने की कश्मकश उस प्रोसेस में है कि किस तरीके से हमें एक पहला ऑर्डर मिले और हम अपने आप को मार्केट में लाएं कि यार मैंने पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, एक तजर्बा हो गया। अब जो हमारी माइंडसेट है, जो हमारी परसेप्शन है, जो हमारे जज्बात हैं, वो इतने आप समझ लें अड़ियल, इतने बुरबरे से हैं, इतने आप समझ लें लाचार से हैं कि कोई भी हमें कोई भी किसी तरह की बात सुनाएगा ना, जिसमें हमें पैसे नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें अपनी कोई कामयाबी नजर आ रही है, हम उसकी तहकीक, उसको पढ़े, उसको सुने, उसको जांचे बगैर हम चल पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तानी अवाम को हम बहुत सारे पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि हम इस वीडियो में आपको बताते हैं $20 कमाने हैं, 200 कमाना है, 1500 कमाना है, इस वीडियो को देखना है, तो सारी अवाम 1 लाख बंदा एक दिन च वेख जाती वीडियो। मतलब हम आप मैं उस स्टेज पे है कि अपन कोई बंदा भी कोई राह विखावे ना कि इस राह चो पैसे नहीं, तो आप मुंह चकना है, टुर पैना, लेकिन देखना नहीं कि वो राह कितनी मुश्किल है, कितनी जो है लंबी है, और क्या उसमें वाकई कोई रास्ता, उसमें कोई मंजिल है या नहीं। आप बस टुर पैना। क्यों? क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो जहां से उसे शिफा मिले वो दीवाना होता है, हर उस बंदे का जहां से उसे शिफा मिले। तो इस तरीके से आप और मैं क्या है, हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं, हमें पता नहीं है काम कैसे करते हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं। हमें बस एक वो हम लाशौरी तौर पर बस होना सी करना है, सानू कोई ना कोई लभे। अगला बंदा बताता है कि जनाब आपने नया काम सीखा, आपने डील डन कर ली वेबसाइट के साथ, कितने में जी? $20 में, कि यार ये वेबसाइट की आपके साथ $20 में डील डन हो गई है, और आपने जनाब लिस्ट बना ली और अब आप मार्केट में क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। अब पहली बात है, जो स्कैमर्स हजरात हैं, जो फ्रॉड है, फ्रॉड बंदों का एक टोला आता है, जिस पूरे फ्रॉड टोले को कहते हैं फ्रॉडिया टोला। अब एक बात याद रखें, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं आप एक मुझे अपने आप को और मुझे एक स्टेज पे रखें। हम एक पोस्ट लगा देते हैं कि आई नीड दिस साइट्स, या ये हमारे पास वेबसाइट्स है, आप ऑर्डर दे दें। मिसाल लगा दी, आपने एक पोस्ट लगा दी, या आप तक वो बंदा पहुंच गया। अब वो जो फैसल भाई है ना, ये जो स्कैमर है, ये कमीना आदमी, इसने क्या किया, इसने आपको मैसेज किया या आपने इसको मैसेज कर दिया कि मेरे पास ये वेबसाइट है, या इसने आपको कह दिया, आपने मतलब आपकी इसके तक बॉन्डिंग पहुंच गई। अब फैसल ये बात जानता है कि इसके पास ये लिस्ट है, फैसल ने उसमें से एक वेबसाइट सिलेक्ट कर ली है। मेरी बात समझ रहे? फैसल ने क्या कर ली, एक वेबसाइट तुमबिन.com, सही है जी।
एक वेबसाइट सिलेक्ट कर ली, अब वेबसाइट की इसकी प्राइस पता है, ये जो क्लाइंट है ना उसको सब बातें पता है। अब ये गाहक को कोई बताएगी ये बात कि ये नहीं होगी, पता उसको है कि हमने पैसे लेने हैं। अब हमारी $20 में डील डन हुई, पहली बात फैसल आपको 50 देने पे एग्री हो जाएगा, जिसके 20 बनते नहीं है 50 देने पे एग्री हो गए। पहली बात तो यहाँ से ही पता चल जाएगी स्कैमर है, मतलब स्कैमर यहाँ है कि आपको हद से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, और वो भी पाकिस्तानी बंदा दे रहा हो। मेरी बात समझ रहे ना, बात हजम नहीं होती, गोरा देना कोई समझ में आती गल है। अब सेम इसी तरह अब इसने वो $50 में क्या कर ली जी, डील कर ली। अब इसने एडमन के साथ कह दिया कि जनाब आप मेरा आर्टिकल पब्लिश्ड कर दो, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। अब ये जो मैं नया अच्छा शुरू में बड़ा ज़बरदस्त हूँ, फैसल ने कहा ठीक है आप मुझे ना $50 में वेबसाइट के साथ डील डाला, कितने में? 50 में। तो मैंने फैसल ने मुझे कहा कि आप जो फ्रीलांसर नए हो कि मुझे आप 50 ही दे देना, मैं आपका 50 में ही काम करवा दूंगा। अब इसने जो फैसल ने 50 आगे एडमन को देने हैं ना, वो एडमन है ये वाला बंदा है, इसको देने हैं फैसल ने। अब मैंने फैसल को क्या किया, आर्टिकल भेज दिया, सही है, क्योंकि मैं क्या हूँ एक फ्रीलांसर हूँ ना, मेरा ये क्लाइंट है, जैसे ये मेरा एक क्लाइंट है, इसने मुझे आर्टिकल भेजा, मैंने फैसल को दे दिया, फैसल ने वो उठाया आर्टिकल इसको भेज दिया, किसको? इसको। इसने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश्ड कर दिया, लाइव लिंक आ गया, उसने मुझे भेज दिया। किसने? इसने फैसल को भेजा, स्कैमर को, स्कैमर ने मुझे भेज दिया। अब मुझे नहीं पता कि फैसल ने इस स्कैमर ने एडमन के साथ कैसे डील की है। अब मैंने जैसे काम हुआ, मैंने तो फैसल को पैसे देने हैं, और मैंने फैसल को जब पैसे दिए तो मैंने दे दिए PKR में, गैस कैश में दे दिए, इजी पैसा में दे दिए, बैंक अकाउंट में दे दिए, नया पे में दे दिए, जैसे भी पाकिस्तानी तरीके से पैसे में देते $50। इसके बाद वो 15,000 पे चले गए। अब ये फैसल स्कैमर है ना, झूठा बंदा है, इसने उसको एडमन को ईमेल कर दी कि मुझे क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो काइंडली रिमूव द आर्टिकल। अब इसको क्या पता कि अगले बंदे के सीन क्या हुआ, कि कैसे प्रोसेस हुआ, क्या मतलब क्या मामला हुआ, नो इसी तरह बात समझ आ रही। अब क्या हुआ, ये एडमन ने आर्टिकल रिमूव किया, मेरा आर्टिकल रगड़ा गया, मैं अब इससे रिफंड भी नहीं कर सकता। अब ये जो क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए हुए हैं $50, वो आपसे पूछेगा, वो जो मुझे इसने $100 भी दिया हुआ, इसने मुझे पेपाल में करना है, क्लाइंट तो पेपाल में करेगा ना, उसने रिफंड मारना $100 वो भी गया, और $50 जो मैं इसको PKR में दे बैठा हूँ वे भी गया। और जब क्लाइंट को मैं डायरेक्ट एडमन को मैसेज करूंगा, उसने कहना मुझे तो पेमेंट रिसीव नहीं। एक तरीकाकार ये होगा। दूसरा तरीकाकार ये है स्कैम करने का तरीकाकार, दूसरा सुने। अब ये जो क्लाइंट है और ये जो स्कैमर है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मैं दूसरा तरीकाकार बताता हूँ। ये जो क्या हो गया, एक क्लाइंट है, इसने वेबसाइट लगा दी, इसने पोस्ट लगा दी I need फलानी website.com, तो ऊपर से मैं फ्रीलांसर हूँ नया, मैं कहना यस आई हैव, फिर आगे मेरे पास वो नहीं थी, मैंने वो ढूंढने के लिए आगे बंदे को ढूंढा, तो आगे फैसल मुझे खुद ही मिल गया। फैसल कहता यस आई हैव, मेरे को है कितने दी, ओ कहेगा मेरे पास $10 की है, कभी मेरे को $50। ये गोरा बना हुआ है, गोरा के हिसाब से ऑर्डर देगा, इसने कहा $100 मेरा बजट है। फैसल कहे उस्ताद जी मैं तो तेन 50 करवा दें, कितने डॉलर में? $20 में करवा दूंगा, ये मुझे 100 दे रहा है। मैं कहा अच्छा। फैसल कहेगा यार जिस टाइम मैं तेरा काम करता मैं, तू मैंने पैसे हौसले दे दी, मैं पहले पैसे भी नहीं लूंगा। क्लाइंट कहेगा ठीक है आप मुझे $100 देने हैं ना, आप मुझे फाइवर पे पैसे ऑर्डर ले लो, जहां पे भी लेना ले लो, ऑर्डर एक्टिव करवा देगा सारा कुछ। जो बंदा पेपाल करेगा, फाइवर करेगा, उसके पास एक्सेस होगी 6 महीने तक पैसे रिफंड करने। अब ये दोनों मिले हुए हैं, आर्टिकल कोई भी उठाया, किसी का भी उठाया, दे दिया इसने मुझे, मैंने फैसल को भेजा, फैसल ने मुझे ओके कर दिया, इसके तो पहले ही मुझे पैसे आ गए। और हम इतने बेवकूफ है कि हम पहले ही मान लीजिए पहले पैसे कोई दे देगा, यार किड्डा जबरदस्त क्लाइंट, किड्डा ही तगड़ा क्लाइंट जिन्हें मैंने पहले, इसने जनाब वो $20 में आर्टिकल लगवा दिया, लगवाया बिल्कुल ओके सच्चा। बाद में इसने एडमन को क्या कर दी, ईमेल कर दी कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं आए, मिले ये दोनों ही हुए। अब वो आर्टिकल रिमूव हुआ तो क्लाइंट इसने रिमूव करवा के इसको बता देना कि चंद मक्खन मैं तो करवाता रिमूव, और जब इसको पता चला रिमूव हुआ तो इसने मुझे मैसेज करना क्या किया ये वो, चल भाई इसने रिफंड कर। तो एक सूरत में वो बंदा स्कैमर खुद भी इस तरीके से कर सकता है, या वो क्लाइंट जो है ना, वो स्कैमर और क्लाइंट एक आपस में ही मिले हुए इस तरीके से भी हमारे साथ फ्रॉड
हो जाता है। अब तीसरी इसकी जो सिचुएशन है या हालत है वो ये है कि ये एडमिन भी साथ मिल सकता है, लेकिन एडमिन के मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ये बंदे ने जिसने वेबसाइट रैंक करवाई है वो इस कामों में मुलव्वस कम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ठोकरे खा के वहां पहुंचा होगा। मे बी वो एडमिन के साथ इस तरीके से डील कर ले कि वीरे आपने 7 दिन आर्टिकल लाइव रखना है, उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली रिमूव कर ले। वो कभी कभार डील करते हैं ना, तो हम कहते हैं एडमिन को कि वीरे जब आपको हमारे क्लाइंट ने पैसे दिए तभी आपको पे करेंगे, अगर ना क्लाइंट पे करे तो रिमूव कर देना। तो इस तरीके से लोग हमारे साथ करते हैं फ्रॉड। तो अब हमने जो मुद्दा है बात का वो इससे बचना कैसे है, कि आप किस तरीके से इस स्कैमिंग से, इस फ्रॉड तरीके से कैसे बच सकते हैं। मैं तो पहले आपको ये कहूंगा कि जो थर्ड पार्टी वाला बंदा है ना, पहली बात और मैं आखिरी बात यही करता हूँ फिजिकल में भी और आपको भी कैमरे में ये कह रहा हूँ कि कभी भी जो तीसरा बंदा आपका काम करवा रहा हो वो रीसेलर, कभी भी जिंदगी में उस पर ट्रस्ट ना करें। अगर वो आपका सगा भाई है, सगी बहन है, आपका रिलेटिव है जिसको पर्सनली आप जानते हैं और उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, खून का रिश्ता है, सिर्फ उसको आर्टिकल भेजिए, उसको पेमेंट पीकेआर में दे, वरना कभी भी आप थर्ड पार्टी को बंदे को डाले ही ना। आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो, डायरेक्ट क्लाइंट मिल गया, चुप करके एडमिन से आर्टिकल पोस्ट करवाएं, विच तीसरा बंदा पाओ ही ना। सही बात है, उसको भी उसी एडमिन ने रिप्लाई करना है, आपको भी वही एडमिन रिप्लाई कर देगा। दूसरी बात है कि जिस वेबसाइट के साथ आपकी डायरेक्ट डील है बस वो क्लाइंट को वेबसाइट दिखा दो। मतलब जितनी वेबसाइट के साथ आपने खुद डील की है, एडमिन के साथ खुद राब्ते में है, सिर्फ चुप करके क्लाइंट को वो वेबसाइट दे दो। जो आप पैसे आपकी पॉकेट में है, सिर्फ वही पैसे आपके हैं, बाकी किन्ने पैसे नहीं, लेकिन उन दुकाना ने गले हैं जी पैन, लेकिन अपने पैसे नहीं जी। सेम ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी साइट्स हैं नहीं, जो आपने खुद हंट किए, खुद डील किए, बस वही साइट। जो आपकी दस्तरस में चीजें हैं वो शो करो, भाई मेरे पास ये है। मैं आपके पास जाऊं, आपके घर 3 गाड़ियां खड़ी हूं, लेकिन वो तीनों आपके भाइयों की हूं और आपके पास एक साइकिल हो, तो मैं पूछूं दोस्त आपके पास क्या है, तो आप कहें सर आई हैव अ 1 बाईसाइकिल, मेरे को एक साइकिल है, ओ एक जड़ी मैं दिन रात जिस टाइम मर्जी मंगो मैं दे सकना। सर आई हैव 1 मोबाइल, ये मेरा है, ये आप ले सकते हैं, राइट? मैं समझ आ रही। आई हैव 20,000 रुपीज, मेरे को 20,000 रुपया मेरा है, इन्हें तो मेरी मलकीयत है, तुसी लै सकते, आ ले लो। हम मेरे को इन्ना कुछ है लेकिन वो मेरा नहीं ना, राइट? तो इसी तरीके से एडमिन को सिर्फ वो चीज जो आपके साथ डील डन है वो क्लाइंट को शो करवाए, तीसरा बंदा पाओ ही ना। आपने भी देखा होगा मेरे पास सुबह है ड्रामा, जब भी तीसरा बंदा आता है लड़ाइयां शुरू, लेकिन जब भी मामला तो 2 में रहते हैं प्रोग्राम सही रहता है, प्रोग्राम ठीक रहता है, वरना प्रोग्राम तो गया। सेम ऐसे ही आप भी 2 बंदे डील करें, 2 करो, जिसले तीजा आया काम खराब। तो इस तरीके से मेरी आपसे रिकमेंडेशन है, तीसरे बंदे ਨੂੰ पाओ ना, हाँ खून का रिश्ता है, मिल सकते जे, जानते जे पर्सनली, फिर करो काम तीसरे बंदे नाल, नहीं तो तीसरे बंदे नाल। और कभी भी पाकिस्तान में काम करो, उनको वी आर प्रोफेशनल, पेमेंट कर पेपाल पेपाल या फाइबर, उथे आराम ना कैंसल कर दो, कुछ मर्जी कर दो, लेकिन पेमेंट कितने पेपाल। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल ट्यून, प्रोफेशनल वे में काम। इस तरीके से लोग आपके साथ स्कैम करते हैं और इस तरीके से बचा जा सकता है। एक ही राह है और वो राह है कि खुद आपकी मदद भी आप खुद कर सकते हैं, कामयाब भी आप खुद को कर सकते हैं और खुद को ही आप ग्रो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बात आज समझ आई, आपको भी पता लगा होगा यार स्कैमिंग इंजन होती है ना। इस तरह भी है ना कि जिस तरह डॉक्टर एडमिन है, ये एडमिन है, और ये जिस तरह हम गैस पोस्टिंग कर रहे हैं, ये गैस पोस्टिंग का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पाकिस्तानी भी बंदा आ गया ना इसके पास, वो अगर एडमिन की एक्सेस है, उसके पास सारी वेबसाइट्स की मतलब एडमिन के साथ डील है, वही शो करवाता है। अगर उसके साथ स्कैम भी होता है, एडमिन को तो पैसे तभी देगा ना जब क्लाइंट पीछे से देगा। हाँ, बिल्कुल। इस तरह स्कैम भी, उसके पैसे नहीं जाया होंगे कि पैसे पहले एडमिन को दिए वो लेंगे। बिल्कुल, मतलब आप जो कर रहे हैं इस तरह भी बच सकता है। बिल्कुल, चले आपको सारी बातें समझ आ गई हैं और ये एक आज का टॉपिक था कि किस तरीके से लोग स्कैम करते हैं और किस तरीके से बचते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में नए कमेंट करें कि आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए और किस पे हम
जो है बात करें और आगे हमारा आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे हमारा माइंड बन रहा है कि हम ब्लॉगिंग और एसईओ ऐड करें। इंशाल्लाह करांगे जी। और कब करनी है, कैसे करनी है, क्या सीन है, इसके अलावा कोई और बात आप सीखना चाहते हैं विद प्रैक्टिकली, हम वो भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।